सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। श्री गुरुदेव नमः। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलन ज्योति कैसी आरती हुए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन पेरी सहस तव नैन नन नैन अह तोए कऊ सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोई तिस दे चानन सब में चानन होई गुरसाखी जोत प्रगट होई जो तिस पावै सो आरती होई हर चरण कवल मकरंद लोपित मनो अंदिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होई जाते तेरे नाई वासा। साखी भगत माधव दास की कहानी। माधव दास एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और भगवान जगन्नाथ के परम भगत थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे, जिस कारण बहुत दुर्लभ हो गए थे और वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं और उन्होंने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भगत की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे काटने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भगत को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर तुम कह रहे हो तो भगत की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायकपन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते थे। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भगत माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक बीमार रहते हैं। इस साखी को दर्शाने का मतलब यह नहीं है कि हमने किसी धर्म की बड़ाई या महानता साबित करनी है। हमें तो केवल साखी से दी गई शिक्षा से मतलब है और उसे हमने अपने जीवन में कैसे लागू करना है, यह हमारा मूल उद्देश्य विशेष है। इसका मुख्य मूल भगवान और भगत के बीच के गहरे प्रेम को दर्शाना है। संसारिक धार्मिक कर्म कांड इत्यादि को
देख उसमें फंसना, रचना या उनका अनुसरण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कर्म मिटाया नहीं जा सकता, चाहे कोई व्यक्ति विशेष कितना ही बड़ा भगत हो, उसे खुद वह भुगताना ही पड़ेगा। जब तक वह कर्म अपने पर किसी न किसी तरीके से भुगताया नहीं जाएगा, तब तक वह साफ नहीं होगा और बिना सफाई के आत्मा अगले मंडलों पर अपना विशेष सफर तय नहीं कर सकती। जैसे कि इस साखी में दर्शाया गया है कि चाहे भगत हो या भगवान हो, उसे अपने ऊपर वह कर्म निपटाना ही पड़ेगा, तभी आत्मा आगे जा सकती है। यहाँ तो भगत के पास स्वयं खुद भगवान विशेष थे, जिन्होंने अपने ऊपर यह कर्म निपटा लिया। अब आप खुद सोचो कि आपके पास कौन सा परमात्मा, सतगुरु इत्यादि विशेष है जो आपके अनगिनत जन्मों के मैले कर्म कांड विशेष अपने ऊपर लेकर आपको पार उतरवाएंगे। मुक्त अर्थात सूचे ना आखिए बैंज पिंडा तोए, सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए। कहा बेओ तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे, जोग जग निफल तेह मान्यो, जो प्रभ जस बिसरावे। जान बूझ के बावरे तय काज बिगारियो, पाप कृत सिचियो नहीं, न गर्भ निवारियो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। मानव जन्म रूपी रथ विशेष, आत्मा मुक्ति हेतु। हर मंदर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई, बाट ढूंढत बहुत दुख पावे, कर अमृत कटमाही जियो। आत्मानम रीतिनम विधि शरीरम रथ में वह चह, बुद्धिनम तु सारथिनम विधि मन है परग्रह में वह चह। इंद्रियाणि हे आनाहु विषयानम सतेषु गोचरान। यह साखी अवगत कराती है कि इस मानव शरीर को एक रथ के समान मानो। इसके आगे 5 घोड़े हाँक रहे हैं। यह 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान हैं। इन घोड़ों के मुख में मन रूपी लगाम है और यह लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में है और रथ के मुख्य आसन पर आत्मा रूपी यात्री बैठी हुई है। इस रथ का मुख्य उद्देश्य इस जन्म मरण रूपी अनंत दुखों से भरपूर भयानक मौत का तांडव करने वाली इस भूलोक रूपी चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। आत्मा रूपी यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे, जो लगाम को नियंत्रित कर घोड़े को उचित दिशा की ओर जाने में मार्गदर्शन दे सके। इंद्रियों के अधीन लगाम रूपी बंधन में पूरी तरह से बंदी बनाकर बुद्धि के जरिए आत्मा रूपी रथी विशेष के वश में होनी चाहिए। पूर्ण मर्यादित विशेष हो, निरंतर विचार कर। मन रूपी लगाम को इंद्रियों को नियंत्रण हेतु पूरी तरह से तन विशेष कर रखें। प्रत्यक्ष में वो बिल्कुल ही उल्टा रहा है। आत्मा रूपी सारथी सोई हुई है, मन इंद्रियों का गुलाम है और बुद्धि विशेष के होते हुए भी आत्मा विचारहीनता के एवज में मन की गुलामी करना पसंद करती है और निरंतर केवल उसे प्रसन्न करने हेतु ही इंद्रियों को भिन्न घाटों विशेषों पर डुबकियां रूपी डूबने वाले गोते विशेष मान लगाती फिर रही है। मन माया के हाथ बिकानियों, मन इंद्रियों को अपने पसंद के पदार्थ की कामना के आगे मनमानी करने से रोक नहीं पाता और बुद्धि विशेष होते हुए भी आत्मा अपने आप को उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में ले जाने की बजाय स्वयं सोते हुए दिशाहीन इस चक्रव्यूह में फंसी जन्म मरण के गेड़ से बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि अनंत निकृष्ट योनियों में यही बार बार जमती और मरती है। अनंत काल विशेष के लिए आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से
रथ के आसन पर बैठी आत्मा यानी यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होती और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा की ओर दौड़ने लगेगा। अतः आत्मा द्वारा इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक तेरे प्राण शेष हैं, तू नाच कूद तो बहुत सकता है, पर तेरे अमर्यादित व्यवहार रूपी सोच के एक छोटे से जरे विशेष के भी विकराल तड़पाने वाले निकल चुके नतीजों शेष को भुगतने विशेष से तू बच नहीं सकता। अनंत काल विशेष के बाद सभी दुर्लभ महान कर्म कांड रूपी उपायों विशेषों को व्यवहारिक रूप में आजमाने विशेष के बाद भी, क्योंकि किसी की तेरी व्यवहारिक सोच के प्रत्यक्ष अंश छोटे से भी पर भरपूर पकड़ रूपी नजर विशेष में है। चालाक रथी रूपी आत्मा विशेष। आरता गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलन ज्योति। कैसी आरती हुए पवखंडा तेरी आरती अनहता शब्द वाजन पेरी। सहस तव नैन नन नैन अह तोए कऊ सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोई तिस दे चानन सब में चानन होई। गुरसाकी जोत प्रगट होई जो तिस पावै सो आरती होई। हर चरण कवल मकरंद लोपित मनो अंदिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होई जाते तेरे नाई वासा। गुरु नानक देव जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्राओं उदासी 1506 से 1508 के दौरान जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई बंदाना के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो उन्हें उनकी वेशभूषा और साथ आए एक मुस्लिम शिष्य के कारण मंदिर के पुजारियों ने अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद गुरु जी समुद्र के पास एक टीले पर बैठ गए और वहीं भजन कीर्तन करने लगे। जब मंदिर के पुजारियों ने गुरु नानक को आरती में शामिल होने के लिए कहा तो गुरु जी ने मूर्ति के सामने औपचारिक आरती करने से मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने गगन में थाल नामक आरती गाई। इस आरती में उन्होंने बताया कि पूरी प्रकृति जिसमें आकाश थाल है, सूर्य और चंद्रमा दीपक है, तारे मोती हैं और हवा चवर ढुला रही है, वह निरंतर परमात्मा की आरती कर रही है। इसके माध्यम से उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति आंतरिक होती है और बाहरी कर्म कांडों से परे होती है। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम परपेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ स्वाओ। उद्यम करावो ठाकुर पेखत साधु संग। हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभरंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सहाय आप। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे बस किछ नाय। कि जियो जो राखै त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किलबे काटे मंजन हर जंतूर। पाई भगत परम पो नासे हर नानक सदा हजूर। अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुरु दर्शन पाए जियो। दुख बेया दुख दूर पर आना संत रसन हर नाम वखाना। जल थल नीर परे सर पर था कोई न जाए जियो। दया तारी तिन सिरजन हारे जी जंत सगले प्रित पारे। मेहरबान कृपाल दयाला सगले तृप्त अकाय जियो। वन तृण
त्रिभुवन की तुन हरिया करण हार खिन पीतर करिया। गुरुमुख नानक तिसे आराधे मन की आस बुझाए जियो। गुरु साहब ने श्लोकों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि बाहरी कर्मकांड, तीर्थ, स्नान, नहाना धोना इत्यादि इत्यादि का कोई फायदा विशेष नहीं है। कमाया हुआ कर्म आत्मा विशेष को भुगतना विशेष ही पड़ेगा, अपने पूरे मन के साथ। चाहे इस सृष्टि के सभी महान महान गुरु, सतगुरु, देवता इत्यादि सब मिलकर अपनी पूर्ण क्षमता से एक आत्मा के कर्म को हिलाने की कोशिश भी करें, तब भी वह नाकाम विशेष ही रहेंगे। इलाज सिर्फ एक ही है कि पिछले का पूर्णता हिसाब और आगे की तौबा विशेष। सच्ची तड़प आत्मा विशेष को साबित करनी है कि वह अपने एक परमात्मा विशेष से अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई है और अब वह सच में अपने पूरे मन से अपने प्रीतम से मिलना चाहती है। यह उसे स्वयं खुद ही अपने अंतर में साबित करना है कि अब बस बहुत हो गया, यह संसार सब एक स्वप्न समान है और इसे छोड़कर वह एक पूर्ण सच्ची महाशक्ति में सदा के लिए लीन होना चाहती है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीव्यो, चिर भयो दर्शन देखे। आत्मा विशेष को एक सच्चे परमात्मा की शरण में ही जाना पड़ेगा, जो कि केवल और केवल उसके अंतर में सदा 24 घंटे विद्वान विशेष है। बाहर इस आत्मा को सिर्फ धोखा, प्रेम, छल ही प्राप्त होगा, चाहे वह जितना मर्जी ही जोर लगा कर खोजबीन करे। जो वह पूर्ण सच्ची महाशक्ति है, इस शरीर विशेष के अंदर ही इस आत्मा का इंतजार विशेष कर रही है कि कब वह अपने 9 द्वार छोड़कर 10वें द्वार में उससे सच्चा प्रेम जाहिर करके सदा के लिए लीन विशेष होगी, वह भी सिर्फ जीते जी। जय बिद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई, के नानक कहत पुकार के गहो प्रभ सरनाई। अब फैसला केवल रूप विशेष को ही करना है कि वह किस रथ विशेष को खींचना, सींचना तथा सवार होना पसंद करती है। अब आत्मा विशेष स्वयं यह आवश्यक आत्मिक फैसला लेना है कि उसे किसकी धोती पजामा पकड़कर या खींचकर आगे जाना है। संसारिक कर्म कांडों या धार्मिक हस्तियों के कपड़े खींचने या नाक रगड़ने या माथे टेकने इत्यादि इत्यादि में जो आत्मा विशेष लगी हुई है, उनका कोई फायदा विशेष नहीं है। अगर परमात्मा स्वयं आत्मा के अंदर ही मौजूद है तो उसे केवल और केवल अपनी ही धोती के अंदर घुसना पड़ेगा, अपने निजी उत्थान विशेष हेतु। बाहर सिर्फ आत्मा विशेष को केवल धोखा या छलावा ही मिलेगा। यह सारा खेल सिर्फ परमात्मा की सोच के अंदर खेला जा रहा है और कितना ही सटीक और स्थूल साबित विशेष होता है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। अगर परमात्मा विशेष कहीं है तो वह सिर्फ वह 9 द्वारों से परे आत्मा के अपने निजी 10वें द्वार पर बैठा उसका इंतजार विशेष कर रहा है। इसीलिए आत्मा विशेष को मुर्दा प्रस्ती छोड़ अपने अंदर जाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जैसी अगर महाशक्ति कहीं विद्यमान है तो वह केवल इस शरीर के अंदर है। बताने वाले तो अपना उद्यम विशेष कर शिक्षा देकर अगले मंडलों में अपना जन्म सफल करके चले गए। उनके कपड़े खींचने, स्थानों विशेषों के पीछे भागने या अलग अलग धार्मिक कर्म कांड विशेष करने से आत्मा का कोई निजी विशेष फायदा नहीं होने वाला है। यह केवल आत्मा विशेष की मुर्दा प्रस्ती विशेष ही साबित होगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, हमरा राम सबसे न्यारा। अब आत्मा विशेष को चयन करना है कि उसे कौन सा राम चाहिए। क्या उसे भौतिक राम के पीछे भागना है या उसे मन के पीछे भागना है, या उसे इस समर्था विशेष के चक्रियों में फंसना है, या उसे केवल एक परम चेतन महाशक्ति चयन विशेष करना है। नतीजा विशेष निश्चित ही है। स्वयं की मुक्ति विशेष की ओर अग्रसर होना या फिर एक बार
और जन्म मरण के कर्म कांड में सदा के लिए डुबकी विशेष लगाने अभ्यास हेतु। यही तेरा अवसर यही तेरी बार, कट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहियो पुकार पुकार। सतनाम रमैया, रमैया सतनाम में